बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लास्ट अटेम्प्ट थी सितंबर 2022, उसका पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमसे कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो KFA कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज ह्यूमन डू। जब हम आई कैप की दुनिया में आए तो फिर आई कैप का लिबादा होना पड़ेगा, मैट्रिक इंटर का लिबादा उतारना होगा, तो उसको भी वेरीफाई करेंगे उस स्टेटमेंट को। तो खुशखबरी की बात यह है कि मुझ जैसे लोगों के लिए जो मैट्रिक इंटर से आते हैं, इस पेपर में 40 मार्क्स का प्योरली रट्टे वाले क्वेश्चन थे। 40 मार्क्स के रट्टे वाले थे। 1.5 मार्क्स 4.5 छपाई, और बाकी जो 20 मार्क्स के MCQs हैं उसमें तुक्के शुक्के लगा के 50 मार्क्स बन सकते हैं यार। तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। तो पहले हम ऐसा करते हैं, रट्टे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफरेंस बिटवीन कोअर्शन एंड अनडू इन्फ्लुएंस। मेरी हैंड बुक का पेज 145 है। कोअर्शन और अनडू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है? कोअर्शन में एक फिजिकल एक्ट है, फिजिकल फोर्स है। अनडू इन्फ्लुएंस में कोई फिजिकल एक्ट नहीं है, फिजिकल फोर्स नहीं है, मॉरल एक्ट है, मॉरल प्रेशर है। पहला डिफरेंस ये हो गया। कोअर्शन वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? कोअर्शन एक अनलॉफुल एक्ट है, जबकि अनडू इन्फ्लुएंस जो है वो एक अनफेयर एक्ट है। क्वेश्चन में वो कह रहा है ना, तुम्हारे बेटे को किडनैप करवा दूंगा, तुम्हारे भाई का मर्डर करवा दूंगा, तुम्हारे घर में रॉबरी करवा दूंगा, तुम्हारे फलां प्लॉट के ऊपर कब्जा कर दूंगा, और इससे जेर असर आकर, इससे इंड्यूस होकर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक अनलॉफुल एक्ट है। अनडू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो बड़े प्यार से कह रहा है कि बच्चे, अगर तूने क्या कहते हैं अपनी गाड़ी मुझे नहीं बेची, अपने सबऑर्डिनेट, अपने मातहत को सरकारी अफसर कह रहा है, तो मैं तेरी ACR जो है ना वो समझ ले बस। तो वो इस चक्कर में कि कहीं मेरी ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब ना हो जाए, अपनी गाड़ी अपने बॉस को भेज देता है। तो बॉस उसकी गाड़ी मार्केट रेट पर ही परचेज कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी बेचने के लिए विलिंग नहीं था, क्योंकि उसकी इमोशनल अटैचमेंट है। उसके परदादे ने गाड़ी खरीदी थी। तो अनडू इन्फ्लुएंस में कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है, अनफेयर एक्ट है। उसके बाद है रिलेशनशिप। कोअर्शन में किसी रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है। कोअर्शन आप किसी टॉम डिक हैरी, किसी तो खैरी के ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि अनडू इन्फ्लुएंस में किसी रिलेशनशिप का होना जरूरी है। रिलेशनशिप से मुराद एक बंदा दूसरे के मुकाबले में सुपीरियर पोजीशन में, फॉर एग्जांपल ऑफिसर और सबऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑफिसर और जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है, SSC। उसके बाद रूम एक्सरसाइज। कोअर्शन कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी एक्सरसाइज कर सकती है, और कोई थर्ड पर्सन भी एक्सरसाइज कर सकता है। यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ, तो यहां पर बंदा खड़ा हुआ था, उसने मुझे मस्का पॉलिश करने के लिए, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विलिंग नहीं थी, उसने आपकी कुट लगाना शुरू कर दी, और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो गए। तो कुट लगाई है उसने, कोअर्शन एक्सरसाइज किया उसने, कॉन्ट्रैक्ट आपका मेरे साथ होता है ना, मैंने उसको कहा था कुट लगाने के लिए। तो कोअर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी एक्सरसाइज कर सकती है, और कोई थर्ड पर्सन भी एक्सरसाइज कर सकता है। अगर थर्ड पर्सन भी एक्सरसाइज कर रहा है तो कोअर्शन कहलाएगा। जबकि अनडू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप का होना जरूरी है। वो बंदा कोअर्शन एक्सरसाइज कर सकता है जो सुपीरियर पोजीशन में है। सीनियर ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, पुलिस ऑफिसर अपने एक्यूज के ऊपर। कोअर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है, कोअर्शन किसी थर्ड पर्सन के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है। तो आप कहेंगे यार ये बात समझ नहीं आई, अव्वल तो हमारी ये रेगुलर क्लास नहीं है, हम टॉपिक पढ़ नहीं रहे, हम तो पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही फ्लेवर देने के लिए जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि तुम अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। जो DNA अब्दुल सत्तार ईदी का है, जो जीन्स उसके हैं वो उसके बेटे में भी आए हैं, वो भी इंसानों का हमदर्द था, ये भी इंसानों का हमदर्द है। तो मैंने फैसल ईदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो राजी नहीं है। तो सामने फुटपाथ पे एक चर्सी लेटा हुआ था, मैंने उसकी कुट लगाना शुरू कर दी। तो फैसल ईदी से रहा नहीं गया कि यार कहीं KFA इस बंदे को मारी ना दे, इस चर्सी को। तो फैसल ईदी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है KFA और फैसल ईदी के दरमियान, कुट खाई उस चर्सी मवाली ने। तो इसका मतलब कोअर्शन किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है,
और थर्ड पर्सन के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है। अनडू इन्फ्लुएंस उसी के ऊपर एक्सरसाइज हो सकता है जिसके हवाले से हमारे पास डोमिनेंट पोजीशन है, हम उसकी बिल को डोमिनेट कर सकते हैं। तो यार ये डिफरेंसेस थे, छपाई वाले थे देमार 4.5, ये हमने लिखने थे। उसके बाद हम आते हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रॉड एक सिविल रॉन्ग भी है और फ्रॉड एक क्राइम भी है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन प्योरली एक सिविल एक्ट है, एक सिविल रॉन्ग है। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता, फ्रॉड में क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो सकता है। जो बंदा फ्रॉड एक्सरसाइज कर रहा है उसको ये बात मालूम है या नहीं मालूम, फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है, मिसरिप्रेजेंटेशन एक अनइंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड में इंटेंशन है उसको डिसीव करने की, डिसीव करके कॉन्ट्रैक्ट पे समाधा करने के लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। अगर फ्रॉड और डिलीजेंस नॉर्मल होशमंदी के जरिए आप डिस्कवर कर सकते हैं तो तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पर अवॉइडेबल है। लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन को नॉर्मल होशमंदी और डिलीजेंस के जरिए डिस्कवर किया जा सकता है तो बेशक आपकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल की गई है, कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पर अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि आप उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन को नॉर्मल होशमंदी और डिलीजेंस के जरिए डिस्कवर कर सकते थे। ये प्योरली छपाई वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आगे और आते हैं, और कौन से छपाई वाले क्वेश्चन है। अंडर द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑपरेटर ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। आप इजी पैसा के पास जा रहे हो, आप जैश कैश के पास जा रहे हो, आप यूफोन कैश के पास जा रहे हो, तो उनके पास एक पेमेंट सिस्टम है। आप इंटीरियर सिंध में अपने कजन को पेमेंट भेज रहे हो, उनका जो ऑपरेशनल सेटअप है स्टेट बैंक उसका जाके जायजा लेगा, उसके बाद वो लाइसेंस ग्रांट करेगा, उसके बाद वो उसके ऊपर ठप्पा लगाएगा, हाँ यार तुम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम हो, जनता तुम्हारे जरिए अपनी पेमेंट ट्रांसफर करवा सकती है। तो वो ऑपरेशनल अरेंजमेंट क्या है वो आपके सामने रखता हूं मैं। नंबर 1, पार्टिसिपेंट को उनके राइट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर 2, प्रोसीजर कंट्रोल मेजर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट रिस्क, यह मालूम होना चाहिए। टाइम फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट, यह मालूम होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर सकता है उसका क्राइटेरिया क्या है, बेंचमार्क क्या है, यह मालूम होना चाहिए। ये जो हम पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं ये सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, ये उसकी ऑपरेशनल लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ये छपाई करना था। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंडर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सच पर्सन मे बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसका मैंने सिंपल एक टोटका बताया था। आप एफबीआर के सिस्टम में घुस रहे हैं, आप आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सिस्टम में घुस रहे हैं, आप नेशनल बैंक के सिस्टम में घुस रहे हैं, तो ये ऑफेंसेस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, उस सिस्टम में आपने एक्सेस हासिल की। नंबर 2, उस सिस्टम में से आपने डाटा कॉपी किया। नंबर 3, उस सिस्टम में जो डाटा है आपने उसके साथ इंटरफेरेंस की, छेड़छाड़ की। अब ये सिस्टम 2 तरह के, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड, और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया सिविल एविएशन अथॉरिटी, महकमा शहरी हवाबाजी, जो लाइसेंस देता है, सिविल एविएशन को कंट्रोल करता है, फजाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एफबीआई हो गया, आईएसआई हो गई, नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 3 तरह के जुर्म हो गए, एक्सेस, कॉपी, छेड़छाड़, इंटरफेरेंस। ये छपाई का था, मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए डब्बा बना दिया था कि अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में घुस रहे हैं, एक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, कॉपी कर रहे हैं उसकी पनिशमेंट क्या है,
और इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट क्या है? उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने एग्जांपल दी, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसमें एक्सेस करेंगे, उसमें कॉपी करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, ज्यादा पनिशमेंट ज्यादा होगी। हादसा